नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 23 ईयर्स है और इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। उनमें से कुछ सवालों को मैंने यहाँ पर रखा है। मम्मी की शादी जानना है, यानी इनकी शादी कब होगी, वो एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन है, यस आपके हाथ में आगे का भी एजुकेशन है। घर चेंज होगा। अब आपके जीवन में 3 बार बदलाव दिख रहे हैं, वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा इसका मतलब। पेरेंट की तबीयत, पेरेंट की तबीयत या उनका प्रोग्रेस, वो कुछ भी आपके हाथों में नहीं पता चलता, वो उनके हाथों में ही दिखेगा। फॉरेन सेटलमेंट, यस आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है। और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने नहीं पूछी होगी वो भी इनको पता चल जाएगी। व्यक्ति जब हमें हाथ फोटो भेजता है उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर वो थोड़ा सा धीरज रख ले तो उसको बिना पूछे बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। ये कई लोगों के साथ मैंने देखा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा बने तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम रेक्टेंग यानी स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनतू भी होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। पर इस साथ साथ में फैलेंज थोड़े से बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगे। अभी हाथों की रेखाओं का जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर का है। ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग, लोखंड से जुड़े काम, मनी, ज़मीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ें या ज़मीन के ऊपर निकलने वाली, ये सारे कामों में ज़्यादा सफलता पाते हैं। मशीनरी, इस तरह की जो वस्तुएं रहती है, ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि पुराने ज़माने में जो सिक्के बनते थे वो भी ज़मीन से निकलने वाली धातु से बनते थे। तो जनरली ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की रेखाओं में ये फल पाते हुए देखा है। इनको कुछ फूड इंडस्ट्री में भी जाने की इच्छा है, तो फूड इंडस्ट्री भी अगर मशीनरी ज़्यादा आएगी आपके कामों में तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और हमें तकदीर उसी तरफ ले जाती है। जैसा हाथ होता है खींच कर हम वहीं आकर रुक जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है व्यक्ति का, और जीवन कैसा भी चलता हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो रिलेशन लाइन है ये हल्की सी बैंड हो रही है, हल्की सी। तो ऐसे लोगों को जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलता है। बुध पर्वत व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार है और बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है, तो मध्यम सुंदर, मध्यम से थोड़ी अच्छी सुंदरता होगी और एक दो लाइनें भी है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दो चार भाषाओं का जानकार होता है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। इनके पास जीवन में यश साइन भी है, तो ऐसे लोगों को यश भी प्राप्त होता है यानी फेम। यहाँ पर ये स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, इसे हम क्लोजअप में और देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों का इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। अब इनकी पढ़ाई क्या है वो तो मैंने पूछा नहीं, पर इंटरनेशनल लेवल का काम ये लोग करते हैं अगर एक स्क्वायर भी हो। बाकी सनलाइन है कंटिन्यू, तो कंफर्टेबल इनकम करते रहेंगे जीवन में। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक साइन है, एक यहाँ पर है, दो,
अब इसके लिए तो मुझे स्पेक्स निकालने पड़ेंगे। और यहाँ इतनी सारी साइन है और एक आध जगह पर और है, तो जीवन में समृद्धि तो रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक यहाँ पर भी है। यहाँ पर लाइन समझ में नहीं आ रही है। शनि माउंट एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये देखिए, ये जो स्क्वायर बनते हैं ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते, इस तरह के स्क्वायर। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो जीवन में धन कंटिन्यू आता रहेगा। और ये जो फोर्क बनता है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखाएं 4 बेनिफिट दिलाती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, तीसरी वस्तु ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। जुपिटर माउंट में भी एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो ये भी एक एडवांटेज है व्यक्ति के जीवन में। खराब समय भी आए, इतना खराब समय इनके हाथ में नहीं है, पर खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। आज ही एक बंदा आया था, यंग व्यक्ति था, 24 साल का ही। सब कुछ उनके जीवन में बिगड़ गया, सब कुछ, और ये लाइन उनके हाथ में थी। कहना अच्छा नहीं लगता, यानी घर तक इनके पिता को बेचना पड़ा, ऐसी खराब कंडीशन आ गई थी 4 साल पहले। और उनके हाथ में भी ये लाइन थी। तो मैंने उनको पूछा कि देखो, मैं एक जिज्ञासावश आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये लाइन आपके हाथ में है, तो ये सारा कुछ होने के बाद भी आपका नाम खराब नहीं हुआ होगा, यानी समाज में लोग आपको कमज़ोर नहीं समझते होंगे। तो उन्होंने यस कहा, यस सर, यू आर राइट। ये लाइन इतना काम करती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है हमारे जीवन में। यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल भी बनता है, तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है। न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते ही है। ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और कई जगह से इनकम करने वाले व्यक्ति होंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5। ये मल्टीपल इनकम की लाइन है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पर थोड़ी लाइनें ज़्यादा है। मैं इनको सलाह दूंगा कि भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करे। ये चिंता रेखा है, व्यक्ति चिंतित रहता है हमेशा इन लाइनों की वजह से। बाकी अंदरूनी मंगल अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, बाहरी मंगल अच्छा है। तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे और सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक माइनस लाइन है, ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट दे सकती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में तकलीफें आती है। तो ये एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है। आपने फॉरेन सेटलमेंट का कहा, तो आपके हाथ में ट्रायंगल है यहाँ पर, ये देखिए, ये व्यक्ति को विदेश से, या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मेरे पास अभी तक जितने भी ट्रायंगल वाले हाथ आए, या तो विदेश सेटल हो चुके या होने वाले थे, और
उसमें भी 100 में से 90% लोग विदेश में ही थे। केवल एक व्यक्ति ही कवि मिला, गीतकार, जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में गीत लिखते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गीत लिखते हैं। उनके पाम का एनालिसिस भी इसमें है। कई बड़े लोगों के पाम के एनालिसिस होते हैं, आप लोगों को जजमेंट ही नहीं आता, क्योंकि नाम लेना गलत होता है। हम हमारी ऊंचाइयां बताने के लिए किसी का नाम ले तो गलत हो जाता है, तो 10 लोग देखेंगे, कोई आएगा नहीं हमारे पास। और ये जो आपकी फेट लाइन है, ये भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश सेटलमेंट आपके जीवन में 100% है। और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। एक बुध रेखा भी काफ़ी बढ़िया है और मनी ट्रायंगल भी काफ़ी बढ़िया बन रहा है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि जीवन यापन शांति से कर सके। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है या अच्छा है। एक रीजनेबल आदमी का जिस तरह का शुक्र पर्वत चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। ना ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागता व्यक्ति, ना लग्जरी से दूर रहता है, इस तरह की कंडीशन रहती है। हृदय रेखा इनकी एज ऑफ 31 के आसपास से हृदय रेखा से शुरुआत हो रही है। तो जैसे ये 31 में पहुंचेंगे, पैसे की तरफ इनका झुकाव बढ़ जाएगा। सुबह उठते ही पैसा, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु आएगी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 वस्तुएं ये हृदय रेखा देती है। पर उसके पहले आदर्शवादी रहेंगे, उसके बाद आदर्श साइड में चला जाएगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लोग सेवा भावी किस्म के लोग होते। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा, पर नहीं आने के बावजूद भी देंगे। ये इनकी फितरत होती है। ये मैंने कई लोगों को इस तरह से व्यवहार करते देखा है। 1, 2, 3, 4, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, एक यहाँ पर भी है, पर मेन माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं बीच बीच में ये डिस्टर्बेंस आते हैं, ये टेंस देते जीवन में। और ये जो पीरियड आएगा ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेंस देगा। और ये पीरियड रहेगा अप टू 32 के आसपास से लेकर 34 तक, 34-35 तक। ये थोड़ा सा टेंस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर यव बना हुआ है। यव तो नहीं कहूँगा, प्रेशर यव है। और माइंड लाइन सीधी चलकर, अगर यहाँ ब्रेक होती होगी, नहीं नहीं, ब्रेक नहीं हो रही है, सीधी चल रही है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही। और ये सीधी चलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 45 के आसपास से थोड़ी धार्मिकता बढ़ जाएगी इनमें। बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। व्यक्ति चेंज होते रहेंगे जीवन में, पर इतने भी झुकाव नहीं है। और इमेजिनेशन पावर बढ़ते जाएगा उम्र बढ़ने के साथ, और सपने भी बढ़ते जाएंगे, पर एक सर्टन एज के बाद। अब इनकी जीवन रेखा पर ये इतना हार्ड था इनकी शादी की एज निकालना। अब यहाँ पर देखो, एक लाइन ये कट दिख रही है, ये 25 के आसपास ये कट है, यानी कोई ना कोई रुकावट इनको झेलनी पड़ेगी। उसके पहले कोई ना कोई बदलाव भी था 4-5 साल पहले, या तो देश बदला होगा, घर बदला होगा, या शहर बदला होगा। 25 के यानी 19-20 के आसपास, 19 के आसपास। फिर ये लाइन शादी की है, यहाँ पर इनकी शहनाई बजेगी। ये लगभग 27 के आसपास दिख रही है ये लाइन।
और इन्होंने घर का प्रश्न पूछा तो यहाँ पर भी बदलाव है। यानी इस जगह पर या तो देश बदलेंगे या घर बदलेंगे आफ्टर शादी या उसके पहले, या शहर बदलेंगे। दो में से कोई ना कोई एक बदलाव जीवन में ये करेंगे। उसके बाद ये माइंड लाइन की रेखा है। उसके बाद एक राहु रेखा है 29 के आसपास, ये छोटा सा प्रॉब्लम देगी। एक छोटी सी राहु रेखा 31 के आसपास है, और एक बड़ी राहु रेखा उम्र 35 के आसपास है, 35-36 के आसपास। अब इसको ही हम क्लोजअप में देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। ये देखिए, ये राहु रेखा ये इनको डिस्टर्ब करेगी 25 के आसपास। यहाँ पर 26 के 25.5 के आसपास कोई पढ़ाई में अच्छी रिजल्ट भी आएगा इनका, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है। उसके बाद भी ये पढ़ाई करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी अप टू बहुत लंबे समय तक ये पढ़ाई कर सकते हैं। उसके इसी जगह पर एक लाइन निकल कर नीचे जा रही है, तो हो सकता है कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हो इसी साल में। उसके बाद ये बदलाव है, तो और बदलाव आएगा। और एक यहाँ पर भी 31 के आसपास भी बदलाव आ सकता है। या तो देश बदलेगा, व्यक्ति शहर बदलता है या घर बदलता है। और ये शादी की रेखा यहाँ से चली और ये माइंड लाइन को टच कर दी, तो ये शादी की रेखा। और उसके बाद ये राहु रेखा का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, ये दोनों तीनों। उसके बाद अब वापस चलते हैं इनके यहाँ पर एक लाइन है, ये लगभग 41 के आसपास है। फिर 46 और 47 में दो छोटी राहु रेखा है। अप टू 53 तक छोटी छोटी 2-3 राहु रेखाएँ है। बड़ी राहु रेखाएँ नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 53 की थोड़ी सी बड़ी है, फिर 55 की आधी है, फिर 57 है, और ये तो नगण्य सी है 60 के आसपास। उसके बाद कोई ऐसी खास राहु रेखा आपके हाथ में नहीं है तो भी बहुत लाइट है। तो ये जब जब राहु रेखा इतनी हैवी नहीं है, पर फिर भी आएगी तो कोई ना कोई रुकावट आएगी। अब आपकी धन रेखा पर चलते हैं, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर देखें तो एक कट उम्र लगभग 27 के आसपास लग रहा है, एक कट 31 में लग रहा है, एक 33 में लग रहा है, एक 35 में लग रहा है, और 38 में लग रहा है। ये टेंस वाला पीरियड रहेगा। कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको जाएगा या रुकावट आएगी। उसके बाद एक कट 41 के आसपास है, एक 43 के आसपास है, एक 55 के आसपास है। तो छोटे मोटे आर्थिक नुकसान इनको जाते रहेंगे। बाकी सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली रेखा। अब इनकी फेट लाइन कैसी है वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 35 से लेकर 37 तक थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी। यहाँ पर 43 से लेकर 40 से लेकर अप टू 45 तक ग्रोथ, या 44 तक ग्रोथ कम रहेगी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अप टू एंड तक। बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्मूथ चल रही है धन रेखा। और जो जो कट मैंने बताया उस पीरियड में कोई ना कोई आर्थिक नुकसान, बहुत बड़ा तो नहीं है पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान लगेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, उच्च मध्यम वर्ग का ये हाथ है, अरबोपति का नहीं है। और बीच बीच में छोटी छोटी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब भी करेगी, और फेट लाइन का कट छोटे मोटे आर्थिक नुकसान भी देगी।
बाकी ओवरऑल देखा जाएगा तो सफल व्यक्ति के रूप में ये बाहर ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस हाथ में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।